Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Love is immortal. We always love in with function. गाइस एक रिक्वेस्ट है, इस स्टोरी पे ना आप कमेंट नहीं कर रहे हो। कमेंट करके बताओ कि आपको स्टोरी कैसा लग रहा है। हालांकि मैं कमेंट का आंसर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास सच में टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर टाइम होता तो मैं सच में कमेंट्स का आंसर आपको करती। मैं कोशिश करूँगी संडे को मैं सारे कमेंट्स का आंसर कर सकूँ, जो कि सैटरडे को मुझे आप लोग करेंगे। बाकी आप लोग रोज़ कमेंट किया करो यार, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बना रहता है इस चीज़ से। बस मैं इतना बोलना चाहती थी। बाकी आम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे विंग की और जियांग चेंग की मैरिज को फिक्स कर दिया गया था लान वांगजी और लान चिंग के साथ में, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। जब वो दोनों लान फैमिली के घर से वापस आए थे, वो दोनों बार में चले गए थे। वहाँ बार में उनका पर्सनल रूम में जाने के बाद उन्होंने पूरे रूम को तहस नहस करके बहुत सारा ड्रिंक की थी। नशे की हालत में जियांग चेंग ने अपने ननिहाल यानी अपने जो मामा हैं उनको कॉल करके बता दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहता है। विंग ने भी अपनी ग्रैंड माँ को यही बोला था। मॉर्निंग में जब उन्हें सब कुछ याद आया था तो विंग ने अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करके बोला था कि वो शादी करने के लिए तैयार है। विंग ने अपने अंकल को भी कॉल किया था और ये बोला था कि वो लोग वहीं आ रहे हैं गाँव पर, और वो वहीं बैठ करके सब कुछ आराम से उन्हें बताएंगे। जियांग चेंग और विंग दोनों बड़े अच्छे से रेडी होकर के निकल गए थे अपनी कार से अपने गाँव के लिए। उन्हें अपने गांव का रास्ता तय करने में 2 घंटे का टाइम लगा। 8 बजे वो लोग सोकर उठे थे, 9 बजे तक तैयार हुए थे और 11 बजे अपने गांव में पहुंच गए थे। गांव में मेन डोर पर ही उनके अंकल उनका वेट कर रहे थे। वो दोनों कार से उतरे क्योंकि गांव की गलियां बहुत छोटी छोटी हैं जिनमें कार नहीं जा सकती। वो दोनों कार से निकले और पैदल चलने लगे। उनके अंकल उन्हें रिसीव करने के लिए आए थे और उनके साथ में आया था एक और लड़का जो कि विंग की ही उम्र का था। विंग ने उसे देखा और उसे जाकर के हक कर लिया और कहा, नी हुसैन तुम कैसे हो? नी हुसैन ने कहा, ब्रदर वी मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने सुना आपकी शादी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने तो कहा था आप कभी शादी नहीं करोगे। आचिंग का आप बताइए, आपने भी तो कहा था कि आप भी कभी शादी नहीं करोगे, तो अचानक से कैसे दोनों शादी के लिए मान गए? हाँ, नी हुसैन उन दोनों को छेड़ रहा था। जियांग चेंग जो कि मुंह बना रहा था और विंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, चल हम अंदर जाके बताते हैं। नी मिंगजे जो कि जियांग चेंग की तरफ देख रहे थे और उन्हें समझ आ रहा था कि उनका बच्चा बिल्कुल खुश नहीं है। उनके जो मामा हैं मतलब अंकल, उनका नाम है नी मिंगजे। नी हुसैन नी मिंगजे का ही भाई है, उम्र में उनसे काफ़ी छोटा है। नी मिंगजे ने उन बैग्स को अपने हाथों में लिया, नी हुसैन ने भी लिया। कुछ सामान को विंग ने और जियांग चेंग ने भी पकड़ा। वो दोनों बातें कर रहे थे, मतलब नी हुसैन उन दोनों से बातें करते करते आ रहा था। जियांग चेंग का मूड अब लाइट हो गया था। वो शादी की बात जैसे भूल गया था क्योंकि उसका भाई से वो इतना टाइम बाद मिल रहा है। हालांकि वो भी उसका अंकल ही है, लेकिन वो उसको अपने भाई जैसा मानते हैं नी हुसैन को। वो सब लोग चलते चलते उनके घर के सामने आए। ये घर ज़्यादा कुछ खास बड़ा तो नहीं था क्योंकि ये विलेज है, इतने बड़े बड़े घर नहीं होते, लेकिन हवेली टाइप में ज़रूर था। बहुत सुंदर घर था। वो सब लोग अंदर गए। अंदर कोई तो था जो उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही विंग और जियांग चेंग अंदर गए, किसी ने उन दोनों को एक साथ हक कर लिया और कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम दोनों इतने टाइम तक यहाँ क्यों नहीं आए? तुम दोनों को यहाँ आना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल और मैं तुम्हें कितना याद करते हैं। तुम दोनों चलो अंदर चलो। वो इंसान जिसने विंग और जियांग चेंग को हक किया था उन्हें हाथ पकड़ के खींच करके अंदर लेके गया। अंदर हॉल में उसे सोफा पर बिठाया और कुछ जो वहाँ पर सर्वेंट्स थे उनको ऑर्डर दिया कि वो उन दोनों के लिए जूस लेकर आए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है उन्हें। उस इंसान ने एसी का भी टेम्परेचर और ज़्यादा ऐसा कर दिया था, बहुत ठंडा कर दिया था उसे। निमिंगजे ने कहा, अरे बस बस, सारा प्यार क्या उन दोनों पे ही लुटाओगी? मैं और हुसैन भी यहीं खड़े हैं। उस इंसान ने निमिंगजे की तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम भाड़ में जाओ। मुझे मेरा विंग और मेरा जियांग चेंग आ गया, वही बहुत है। तुम दोनों कहीं भी जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। न्यूसन ने कहा, हाँ आपको मुझसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है? उस इंसान ने कहा, अरे हुसैन, मुझे तुमसे बहुत फ़र्क पड़ता है, पर तुम्हारे भाई से बिल्कुल नहीं पड़ता है। मिंगजे जाओ और जाकर कुछ खाने के लिए लेके आओ, इनके लिए कुछ आइसक्रीम वगैरह लेकर आओ यार। माना कि ये गांव है लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें तो मिलती है ना। तुम जाओ मार्केट और लेकर आओ जल्दी से। निमिंजे ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ। देन उन्होंने विंग और जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, शादी मत करना वरना मेरे जैसा हाल होगा। देख रहे हो ना तुम, शादी के बाद कैसे कैसे रहना पड़ता है अपने उम्र के साथ सामने झुक करके। विंग और जियांग चेंग दोनों हंस पड़े और निमिंजे वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर मेंग्याओ था।
न्यू हुसैन को भी मेंग्याओ ने कुछ काम से बाहर भेज दिया था। क्योंकि न्यू हुसैन बाहर चला गया था, अब मेंग्याओ उन दोनों की तरफ मुड़ा और कहा, तुम दोनों बताओ, यहाँ ये जो इंसान है वो है मेंग्याओ, नी मिंगजो का बेटर हाफ, यानी उनका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, सोलमेट। मेंग्याओ ने विंग और जियांगचिंग से कहा, तुम दोनों मुझे बताओ, तुम दोनों का चेहरा उतरा हुआ है, तुम दोनों कितना भी हंसने की कोशिश करो पर मैं समझ सकता हूँ, क्या बात है बताओ। विंग ने कहा, बात बस ये है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय कर दी है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और जियांगचिंग को एक छुई मुई से ओमेगा नहीं चाहिए। और आपको तो पता है मेरे फादर और इसके फादर की पसंद, पता है ना आपको। मेंग्याओ ने कहा, अच्छे समझता हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारे मामा जाएंगे और उन्हें अच्छे से सबक सिखा के आएंगे, और वो दोनों नहीं माने ना तो सबको वहाँ से लेकर यहाँ आ जाएंगे। वी ने कहा, नहीं, ऐसा ही तो नहीं करना है। मेंग्याओ कंफ्यूज हो गया। जियांगचिंग ने कहा, हाँ, ऐसा नहीं कर सकते हैं, सिजे उस लड़की को पसंद करती हैं जिसके साथ उनका रिश्ता हुआ है, और उस लड़के के दोनों भाई बहन के साथ हमारा रिश्ता हो गया है। अगर रिश्ता किसी भी तरह से टूटा तो हो सकता है कि वो सिजे की शादी ना होने दे। मेंग्याओ ने कहा, तो क्या तुम दोनों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। वी ने कहा, सिजे के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं कर दूंगा, मुझे एक पल के लिए भी अफसोस नहीं होगा। जियांगचिंग ने कहा, बात तो सही है, सिजे के लिए जो करना पड़े वो करेंगे, आखिरकार उन्हें भी खुश रहने का हक है। और जहाँ तक मैं लान सीजन को देख पाया हूँ वहाँ, वो उतने भी बुरे नहीं हैं, कम से कम उनकी फैमिली हमारी जितनी स्ट्रिक्ट तो नहीं है ना ओमेगास के लिए, वो उन्हें जॉब पर भेजते हैं। मेंग्याओ ने कहा, क्या सच में। जियांगचिंग ने कहा, हाँ, वो उन्हें जॉब पर भेजते हैं, वो दोनों ओमेगास हैं, वो जॉब करते हैं, एक लेक्चरर है और एक इंटर्न है एक हॉस्पिटल में, तो उन्हें जॉब करने की परमिशन है। सिजे को भी शायद जॉब करने की परमिशन मिल जाए, उन्होंने डिज़ाइनिंग में कितना अच्छे से ग्रेजुएशन की है, उन्हें कितना पसंद है डिज़ाइनिंग, हो सकता है कि वो वहाँ कुछ कर लें। मेंग्याओ ने कहा, हाँ, तुम्हारी बहन के साथ तो गलत हो जाएगा अगर हम शादी तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अब क्या करें। मेंग्याओ के दिमाग में कुछ आया, उसने कहा, तुम दोनों एक काम करो, शादी कर लो। जियांगचिंग और विंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं, कुछ और उपाय बताइए। मेंग्याओ ने कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, तुम दोनों शादी कर लो, और जैसे ही यानली और उस इंसान की, मतलब जिसका नाम तुम सिचन बता रहे हो, उसकी शादी हो जाए तो कुछ दिनों बाद, लगभग एक हफ्ते बाद, तुम डिवोर्स की बात कर लेना, तुम बोल देना कि तुम्हारी उनके साथ नहीं बन रही है। विंग ने कहा, आपको लगता है हमारे पेरेंट्स मानेंगे। तो मेंग्याओ ने कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हें अपने पिता को मनाना है, तुम्हारे अंकल है ना, हर एक चीज़ का समाधान कर सकते हैं, ऐसा उसने बहुत प्राउडली बोला। विंग ने कहा, चैंग, हमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। चैंग ने अभी विंग की तरफ देखा और कहा, बात तो बिल्कुल सही है, हाँ, ऐसा किया जा सकता है ना। वैसे भी हमें उन ओमेगास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, डिवोर्स का ऑप्शन बिल्कुल सही है। विंग, तू न तेरे उस ईबो को बताना ही मत कि तेरी शादी हो गई है और ऐसा कुछ भी हुआ है, उसे पता ही नहीं चलेगा। हाँ, विंग ने कहा, बात तो सही है, मैं ईबो को नहीं बताऊंगा कि मेरी शादी हो रही है और ऐसा कुछ। मेंग्याओ ने कहा, ईबो, क्या ये उसी वॉइस आर्टिस्ट की तुम बात कर रहे हो जो कि आए दिन न्यूज़पेपर्स में आता रहता है, मैगजीन्स में आता रहता है, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। विंग ने कहा, हाँ, क्या आपको वो पसंद नहीं है। मेंग्याओ ने कहा, हाँ, पसंद, मेरे घर में उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं, मतलब उसका जो कार्टून डब करता है, हर एक चीज़ के पोस्टर लगे हैं, उसका नाम हमारे दीवारों पर लिखा मिल जाएगा तुम्हें। विंग और जियांगचिंग मेंग्याओ को हैरानी में देख रहे थे। मेंग्याओ ने कहा, हाँ, तुम्हारी वो बहन छोटी सी रोज़, तुम जानते हो उसे, वो उसकी कितनी बड़ी फ़ैन है, बस उसके रूम में जाके देख लो एक बार, जो ईबो है ना, उसकी हर एक मैगजीन, हर एक जो उसका ऑटोग्राफ का फ़ोटो, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक चीज़ उसके पास मिल जाएगी, वो उसकी ना डाई हार्ट फ़ैन है। वी ने कहा, हाँ, वो उसकी फ़ैन है, लेकिन वो है कहाँ, दिखी नहीं है अभी तक, हमें तो बहुत टाइम हो गया ना यहाँ आए हुए। मेंग्याओ ने कहा, विंग, तुम्हारा दिमाग सही जगह पे है कि नहीं। विंग ने कहा, क्यों। मेंग्याओ ने कहा, ये समय स्कूल जाने का है, वो स्कूल गई होगी, अभी स्कूल में है, यहाँ कैसे आएगी। और तुम लोगों ने सुबह कॉल करके बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो, उससे पहले तो हमें पता नहीं था कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो, वरना वो स्कूल नहीं जाती। विंग ने कहा, हाँ। फिर विंग ने कहा, आप ना प्लीज़ अंकल को मना लेना कि वो वहाँ जाकर कोई तमाशा ना करे, अगर वो वहाँ लड़ने लगे ना तो हमारे पेरेंट्स हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और सिजी की भी शादी टूट जाएगी, आप समझ रहे हैं ना। मेंग्याओ ने कहा, तुम्हारे अंकल को मनाना बहुत मुश्किल है, पर
चल जाएगा। जियांग चेंग ने कहा, कितना मुश्किल है, हमें अभी देखा है। मिंगाओ ने कहा, क्या कहा तुमने? जियांग चेंग ने अपना मुंह बंद रखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं है अंकल, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। मिंगाओ ने कहा, कुछ कहने की हिम्मत ही मत करना, तुम्हारे अंकल तक मुझसे डरते हैं, तो अपना मुंह बंद रखना हमेशा के लिए, ठीक है? जियांग चेंग ने कुछ नहीं कहा। वी ने कहा हंसते हुए, आचिंग तू ना अंकल से बिल्कुल नहीं जीत सकता, किसी भी हाल में नहीं। हमारे अंकल से तो तू वैसे भी जुबान मिलाने की हालत में ही नहीं है। ऐसा बोलकर विंग हंस रहा था, तभी किसी की आवाज़ आई, अच्छा ऐसा कौन सा जोक मारा है आपने जो तुम लोग हंस रहे हो? नी मिंगजो जो कि बाहर से आ गए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन पीछे सर्वेंट्स के हाथ में 4 डिब्बे बॉक्स भरे भरे आइसक्रीम्स थे। मिंगाओ ने उनकी तरफ हैरानी में देखते हुए कहा, मिंगजे इतना सारा आइसक्रीम किसने लाने के लिए कहा था? निमिंगजे ने कहा, तुमने तो कहा था आइसक्रीम लेके आना है, इसलिए मैं लेके आया। नहीं हुसैन ने, मतलब कि जो महंगा हो ना, उसने अपने सिर पर दे मारा और कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोलकर वो किचन में चला गया और मिंगजे उन आइसक्रीम के बॉक्स को वहीं रख दिया। कुछ टाइम बाद मिंगाओ कुछ जो कांच के बोल्स थे और स्पून्स लेकर आया उन आइसक्रीम के बॉक्सेस से आइसक्रीम को निकाल कर देने के लिए। आइसक्रीम जो कि अलग अलग फ्लेवर्स में थी। मिंगजे को पता है कि उनके नेफ्यू को कौन कौन सी आइसक्रीम के फ्लेवर्स पसंद है। रोज़ को कौन सा मिंगाओ है, न्यूसन को कौन सा पसंद है, मिंगाओ को कौन सा पसंद है और उनको खुद को कौन सा पसंद है। तो वो हर एक फ्लेवर का एक एक डिब्बा उठा के लेके आए थे। सब लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। न्यूसन भी आ गया था, जो कि कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए गया था। उसने भी उन्हें ज्वाइन किया। कुछ टाइम बाद रोज़ भी आ गई। वो अंकल अंकल कहते कहते दौड़ कर आ रही थी न्यू हुसैन को हक करने के लिए, लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ पर विंग और जियांग चेंग है तो ब्रदर कहकर उनकी तरफ दौड़ गई और न्यू हुसैन अपने हाथों को हवा में लेकर खड़ा हो गया। सब लोग उसकी तरफ देख कर के हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे और रोज़ अपने विंग और चेंग अंकल के पास जा कर के उन्हें हक कर लिया और कहा, आई मिस्ड यू, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया है। गगा, क्या आप यहाँ रहने आए हो? विंग ने कहा, मेरा बस चलते मैं सच में यहाँ रह जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई यहाँ रहने नहीं देगा, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे चेंग गग्गा और तुम्हारे विंग गग्गा शादी कर रहे हैं। रोज़ एकदम हैरानी में अपनी आंखों को बड़ी कर करके उन दोनों की तरफ देख रही थी। उसने कहा, गग्गा शादी कर रहे हैं? मेरे लिए तो सरप्राइज़ हो गया गग्गा, आप दोनों कभी भी नहीं करते थे ना, आपने तो मना किया था आप नहीं करोगे। चेंग गग्गा, आप तो बोल रहे थे कि आप मॉन्क बन के रहोगे, तो फिर? चियांग चेंग ने कहा, जो भी हो, पर मैं करने वाला हूँ। मिंगजो ने उसकी तरफ देखा और कहा, आचिंग, तुम्हें ना ज़बरदस्ती कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे घर वालों को मैं अच्छे से देख लूँगा। मिंग्याओ ने कहा, रहने दीजिए मिंगजे, वो करना चाहता है, हो सकता है कल उसके दिमाग में वो चीज़ें आ गई हों एकदम से कि उसे नहीं करनी है। आप क्या नहीं चाहते कि उसकी लाइफ बसे, उसका घर संवरे? ऐसा नहीं चाहते? तुम कैसे अंकल हो उनके? उनकी खुशियों को तो उनकी खुशियों में शामिल होने की बजाय उन्हें रोक रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बेचारे नी मिंगजे बिल्कुल चुप हो गए। उनके पार्टनर के सामने उनकी एक नहीं चलती है। विंग जो कि अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था अपने अंकल को इतना बेबस देखकर, और चेंग जो सोच रहा था कि काश कि उसका ओमेगा भी ना बिल्कुल उसका आंट की तरह हो जाए, मतलब मिंग्याओ की तरह हो, जो उसे भी इतना डांट दिया करे थोड़ा बहुत। लेकिन नहीं ना, उसके फादर को पसंद आया तो पक्का एकदम छुई मुई सा ओमेगा होगा, जो एक शब्द भी उसके सामने बोल नहीं पाएगा। उसने देखा तो था वेंचिंग को, हाँ लैनचिंग को, वो लड़की कितनी संस्कारी है, एकदम सुशील सर्वगुण संपन्न, चेंग के लायक नहीं है। उसे ना एक अच्छा सा लड़का मिलना चाहिए, और चेंग एकदम बदमाश टाइप का है। चेंग अपने मन में यही सोच रहा था। फिर उसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, जैसा कि अभी आयाओ ने कहा था कि वो लोग डिवोर्स ले लेंगे। वो अपने अंकल की बात को मानता है। मिंगजे अब बिल्कुल शांत हो गए थे। तभी रोज़ बीच में कूद पड़ी। उसने कहा, मुझे जानना है कि वो दोनों कौन है, आप किससे शादी कर रहे हो गगा? विंग ने कहा, वैसे मुझे ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है उसके बारे में, लेकिन हाँ वो अच्छा ही इंसान है, अगर बाबा ने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। रोज़ ने कहा, अच्छा गगा आप बताओ ना, क्या आपने देखा है उसे? जियांग चेंग ने कहा, देखा तो है, दिखने में तो काफ़ी सुंदर है, बस बहुत ज़्यादा ही भोली भाली है। निमिंगजो ने आचिंग की तरफ देखा और कहा, तो फिर परेशानी क्या है तुझे? जियांग चेंग ने कहा, वही तो अंकल, मुझे ना बिल्कुल आपके पार्टनर जैसा पार्टनर चाहिए, जो कि मेरे पर चिल्ला सके, मुझे डांट सके, पर नहीं, वो तो छुई मुई जैसी है।
वो बहुत ज़्यादा संस्कारी है, हर एक की बात मानने वाली। मैंने देखा था उसे, वो कैसे सबके सामने बिना बैठे रही थी, पूरे टाइम बस खड़ी रही थी, सबकी सेवा करती रही थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो कम से कम मुँह पे जवाब तो दे सके। हाँ, पर मेरी किस्मत देखो। मिंगजे ने कहा, कोई बात नहीं, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तू खुश मिजाज रहे इस बात के लिए कि तुझे इतना अच्छा पार्टनर मिलने वाला है, वरना तू मेरी हालत तो देख ही रहा है। मिंग्याओ ने मिंगजे को घूर कर देखा और कहा, तुम्हारा मतलब क्या है इस चीज़ से? इस बात से क्या क्या कहना चाहते तुम? मिंगजे ने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया और कहा, कुछ 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 भी तो नहीं। विंग फिर हंस पड़ा। फिर क्या था, वो कुछ टाइम के लिए वहीं रुके और शाम के टाइम पे वो वापस अपने शहर आ गए थे। वो इस बार अपने अंकल और अपने दोनों अंकल को, रोज़ को, और जो उनका दोस्त नी हुसैन है, हाँ दोस्त ही कहेंगे क्योंकि वो विंग की उम्र का है, अंकल कहना ऑकवर्ड लगेगा, तो वो सब लोग वहाँ आ गए थे। वी मैंशन में आने के बाद सब लोग उस कमरे में अपने अपने कमरे में चले गए थे क्योंकि शाम का समय था, सबको फ्रेश होना था, फिर डिनर भी तो करेंगे। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। विंग था, जियांगचिंग था और एक और व्यक्ति जो ना बस विंग को घूरे ही जा रहा था, वो थी उसकी ग्रैंड माँ। उसे एकदम टीजिंग स्माइल के साथ घूर रही थी। विंग जिससे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, उससे ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों इस औरत को कॉल करके सब कुछ बोल दिया, उसे नहीं बोलना चाहिए था। कितनी बुरी तरह से उसे घूरे जा रही हैं ये। विंग ने फिर खुद को शांत किया और अपना खाना खाना जारी रखा। तभी उसकी ग्रैंडमा बीच में बोल पड़ी, विंग, मैंने तुम्हारा मिस कॉल देखा था, तुम क्या बोलने वाले थे मुझसे, अभी बोल सकते हो। विंग जो कि जिसके हाथ में वो चॉपस्टिक थी ना, वो उसके मुंह में अटक गई कि क्या बोलने गया, वो क्या बोलेगा अब वो, उसने तो बोल दिया था ना, मिस कॉल कहाँ दी थी, उसने कॉल लगाया था। विंग ने अपना जो चॉपस्टिक है उन्हें अपने मुंह से निकाला और बोल में रखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि शादी ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही है, थोड़ा देर लगती तो। तभी विंग के फादर अचानक से बोल पड़े, अब तुम्हें तुम्हारी शादी से ही परेशानी है? हमने माना तुम्हारी बहन की शादी तुम्हें परेशानी थी, लेकिन अब तुम्हें क्या परेशानी है? वो दोनों ओमेगास कितने अच्छे हैं, अब ये मत कहना कि तुम किसी को पसंद करते हो। वी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसे पसंद करूँगा फादर, किसी को पसंद नहीं करता मैं। जियांगचेंग और मेंग्याओ जो दोनों विंग की तरफ देख रहे थे और अपना सिर डिसबिलीव में हिला रहे थे कि ये लड़का वैसे तो बहुत ज़्यादा ही शातिर बनता है और कितना कुछ इसने छुपा छुपा के कर रखा है, लेकिन अपने फादर के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। सबका डिनर हो जाने के बाद में सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब विंग नीचे उतर कर आया तो उसने देखा कि सब लोग उसकी फैमिली के मेंबर्स तैयार होकर के हॉल में बैठे हुए हैं, शायद उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। विंग जैसे ही नीचे गया तो जियांग फैमिली ने कहा, विंग तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, अच्छा है तुम अच्छे से तैयार होकर आए हो, हमें आज लान फैमिली के घर जाना है। विंग कन्फ्यूज़ हो गया कि उन्हें लान फैमिली के घर, एंगेजमेंट तो 2 दिन बाद है ना, उन्हें आज क्यों जाना है? जियांग फैमिली ने उनकी कन्फ्यूज़न को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, हमें तुम लोगों को वहाँ लेकर जाना है क्योंकि लान सिचेन जो है ना वो चाहता है कि उनके बहन भाई तुम दोनों से एक बार मिल ले ताकि तुम उन्हें थोड़े अच्छे से जान सको, और वैसे भी हमें अंगूठी का नाप भी उनसे लेना है और अपनी अंगूठी का नाप उन्हें देना है, इसलिए हम तुम तीनों को यहाँ से लेके जा रहे हैं। तुम्हारी माँ और आंटी और तुम्हारी जो अंकल हैं एंड ग्रैंडमा, ये सब लोग नहीं आ रहे हैं, हम बस तुम तीनों को लेके चल रहे हैं, चलो मेरे साथ। फिर क्या था, जियांग फैमिली एक कार में बैठे, उसी कार में जियांगचेंग, वी इंग और उसकी बड़ी बहन यानी जियांग आली, ये तीनों बैठे हुए थे और जा रहे थे लान मेंशन की तरफ। विंग जो कि सोच रहा था कि अच्छा है, अगर वो अकेले में मिलकर बात करेगा ना तो वो तुरंत बोल देगा साफ साफ कि उसे शादी नहीं करनी है, वांग जी खुद ही मना कर देगा। हाँ, विंग को पता चल गया है कि उसका जो सून टू बी हस्बैंड है वो वांग जी है, उसका नाम वांग जी है, इतना तो उसे बताएंगे ही यार। फिर क्या था, वो लोग लान मेंशन पहुँच गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि लान कुरन और लान सिचेन वहीं हॉल में बैठे हैं और लान ही कुछ सामान अपने हाथों में लेकर आ रही हैं, मतलब फूड ट्रे में कुछ लेकर आ रही हैं। वो सब लोग वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गए। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था, उसे मिलना था, इसलिए उसका एक पैर बस हिले ही जा रहा था। तभी जियांगचेंग ने उसके पैर पर हाथ रखा और धीरे से विस्पर करते हुए कहा, भाई थोड़ा शांति रख, इतना बेसब्र हो रहा है जैसे कि तुझे सचमुच से शादी करनी है। विंग ने भी विस्पर करते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं बस उसे मना करने के लिए मरे जा रहा हूँ, कब वो आए और कब मैं उसको मना करूँ कि ये शादी के लिए वो मना कर दे। जियांगचेंग ने कहा, पर मुझे लगता नहीं है
कि वो मना कर पाएगा। तुझे पता है ना यहाँ की ओमेगास की सिचुएशंस क्या है। माना कि हमारी फैमिली के मुकाबले यहाँ कम रूल्स हैं ओमेगास के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मना कर पाएंगे। वी ने कहा, फिर भी मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। इनकी खुसर पुसर को जांग फैमिया ने अपनी बातों से रोक दिया। विंग, आचेंग, क्या बात है? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? वो दोनों एकदम स्ट्रेट बैठ गए और अपना सर ना में हिलाया। विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं अंकल, हम बस ऐसे ही बिजनेस के बारे में कुछ बात कर रहे थे। फिर आई जियांग फैमिया ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ टाइम बाद वहाँ 2 बहुत सुंदर से लोग आए। विंग ने तो इन दोनों को बिल्कुल नहीं देखा है, क्योंकि पिछली बार जब वो आया था तो उसने लंच को मिस कर दिया था। बाद में उसे उसकी ग्रैंडमा को अकेले ही लंच करना पड़ा था, और ये दोनों उस टाइम पे यहाँ नहीं थे, क्योंकि विंग के आने के बाद वांग जी और लानजिंग दोनों अपने कमरे से बाहर आए ही नहीं थे। विंग ने इन दोनों को नहीं देखा था। विंग ने वांग जी को देखा, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर। इतना सुंदर ओमेगा उसने शायद ही कभी देखा हो, क्योंकि वो ओमेगा से हमेशा तो दूर ही रहा है। हालांकि उसकी कंपनी में कई सारे ओमेगास हैं जो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी उसे वो ओमेगास पसंद नहीं आते हैं। हालांकि अभी भी उसके मन में ना कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं है वांग जी के लिए, लेकिन हाँ, उसे वांग जी की सुंदरता अच्छी लगी। वांग जी और लानचिंग दोनों सीढ़ियों से उतर करके नीचे आए। वहाँ आने के बाद लानकुन ने कहा, तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ। उन दोनों ने मना किया, लेकिन लानकुन के 2 बार बोलने पर वो दोनों वहीं बैठ गए। लानसिजन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे भाई बहन से थोड़ी देर के लिए बातें कर लें, तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा उसने जियांग फैमिया की तरफ देखकर कहा, क्योंकि वो परमिशन मांगना चाहता है। जियांग फैमिया ने कहा, हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो वैसे भी सब लोग ओपन माइंडेड हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या था, जो वांग जी है वो विंग को लेकर के डायरेक्ट लानसिजन के कमरे में गया, और लानचिंग जियांग चिंग को लेकर के अपने कमरे में गई, मतलब जो उस कमरे में जिसमें वांग जी और लानचिंग दोनों रहते हैं। इधर वांग जी और लानचिंग के कमरे में, जहाँ पर जियांग चिंग है, लानचिंग उसे कमरे में लेके आई। उससे कहा, सुनिए, हमें आपसे बात करनी है। जियांग चिंग ने कहा, हाँ बोलो। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, मुझसे थोड़ा दूरी बना के रखना, हाँ। लानचिंग को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक तो वो शादी करना नहीं चाहती, इतने प्यार से बात कर रही है, और इस इंसान की इतनी हिम्मत। उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, सुन, अगर तुझे ऐसा लगता है ना तू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई हैंडसम नहीं हो तुम, समझे। और मैं तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूँ, इस शादी के लिए ना नीचे जा कर के मना कर देना, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। जियांग चिंग, जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ना लानचिंग को देखे ही जा रहा था। लानचिंग जैसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जियांग चिंग उसे घूर घूर के देख रहा था। तो लानचिंग ने ना उसके पैर पर एक लात मारी और कहा, तुम ना मुझसे दूर रहना। और जियांग चिंग, जो कि अपने होश में नहीं था, जब उसे लात पड़ी ना, तो उसने कहा, ये क्या है। लानचिंग ने कहा, अभी तो बस शुरुआत है, पिक्चर बाकी है। अगर तुमने नीचे जा कर के मना नहीं किया ना, तो मैं इससे बुरा हाल करूँगी। जियांग चिंग ने कहा, अगर मैंने मना नहीं किया तो। लानचिंग ने जियांग चिंग का हाथ पकड़ा और उसे कमर के पीछे कर दिया उसके, और उसे मरोड़ दिया और कहा, बोलो, करोगे? हाँ, नीचे जा कर के। जियांग चिंग, जैसे अपने हाथ में दर्द हो रहा था, वो अपना फोर्स लगाकर लानचिंग को हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका ये सेकंड रूप देख करके ना जियांग चिंग को उस पर पहली नज़र का प्यार हो गया था। उसे ऐसी ओमेगा तो चाहिए थी, बोल्ड, जो उसे भी मात दे दे, और लानचिंग तो ऐसी है। अब आएगा मज़ा। जियांग चिंग के मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि उसके फादर ने क्या चीज़ चुनी है उसके लिए, क्या पर्सन चुना है उसके लिए, सबसे बेस्ट। जियांग चिंग ने कहा, देखिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं समझ गया कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती हैं, मैं समझ गया। लानचिंग ने उसका हाथ छोड़ दिया। जियांग चिंग, जिसने अपनी कलाई को देखा कि सच में उसकी कलाई पर ना लाल निशान पड़ गए हैं। लानचिंग बहुत पावरफुल है। लानचिंग ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुम मुझसे दूर रहना, मैं तुमसे दूर वैसे भी हूँ, और नीचे जाकर डायरेक्ट बोल देना कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, और रीज़न तुम कुछ भी दे देना तुम्हारी मर्ज़ी से, चाहे तुम मेरे कैरेक्टर पे बता देना, हालांकि मेरा कैरेक्टर गलत नहीं है, हाँ, तुम चाहे तो बोल देना, या फिर तुम खुद का कैरेक्टर बता देना गलत, पर तुम जाकर नीचे मना करोगे, बस समझ में आया। जियांग चिंग ने कहा, हाँ, समझ गया, मैं समझ गया कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। लानचिंग ने कहा, हाँ, गुड बॉय, चलो नीचे चलते हैं। वो दोनों उतर करके नीचे आने लगे। लानचिंग, जिसका बिहेवियर एकदम बदल गया था। जियांग चिंग, जो अब लानचिंग को ना एकदम ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लड़की कितनी खतरनाक है। रूम में जाते ही उसके ऊपर शेरनी बन गई थी, और अभी भीगी बिल्ली बनी आ रही है। कितनी धीरे चलते चलते आ रही है, सीढ़ियों से एकदम एलिगेंटली नीचे उतर रही है,
फिर अपने फादर के पास जाकर बिल्कुल आहिस्ता से बैठ गई है, अपने सिर को झुकाया हुआ है जैसे बहुत ज़्यादा मासूम लड़की हो। तब लान सीजन ने पूछा, जियांग चेंग, तुम्हें कोई परेशानी? जियांग चेंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बहन मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे ही शादी करूँगा। लान चिंग, जो कि बड़ी बड़ी आंखें कर करके जियांग चेंग को देखे ही जा रही थी, और लान सीजन जिनका तो जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया हो, उनकी हालत ऐसी थी कि ये अब क्या हो गया। लान चिंग ने बोला था कि वो कैसे ही करके ना इसको मना लेगी शादी ना करने के लिए। इसने क्या कर दिया जिससे ये इतना डेस्परेट हो रहा है शादी के लिए? क्योंकि कल तक तो उसको भी दिख रहा था कि जियांग चेंग ना शादी के लिए तैयार नहीं है, और यानली ने भी तो कहा था। आज उसने खुद ही कह दिया कि वो ये शादी करेगा ही करेगा। लान सीजन ने अपना ही जो सलाइवा है इसको सॉलो किया और खुद के मन में कहा, आज सच में मेरी बहन मुझे मार डालेगी। वैसे इसमें मेरी गलती है भी नहीं, फिर भी मुझे मार पड़ेगी। लान चिंग, जो कि शॉकिंगली जियांग चेंग को देख रही थी, जियांग चेंग ने लान चिंग की तरफ देखा और स्माइल किया, एकदम सॉफ्ट स्माइल, और कहा, आप मुझे पसंद है, आप घबराइए मत। लान चिंग जैसे दूसरा झटका लगा कि ये क्या बोल रहा है इंसान, उसे ये पसंद है? मतलब वो कैसे? उसने तो कितना भयंकर रिएक्शन दिया था जियांग चिंग को, उसे पीटा है उसने, और ये इंसान क्या पागल है? लान चिंग के मन में था, सच में पागल है, मुझे कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी, ये तो फेल हो गई। दूसरी तरफ वांग जी जब विंग को उस कमरे में लेकर आया था, उसने आहिस्ता से दरवाजे को बस हल्का सा बंद किया था, लगाया नहीं था। वो विंग की तरफ मुड़ा और कहा, सुनिए, देखिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, तो क्या आप मना कर सकते हैं? विंग ने वांग जी की तरफ देखा, उसे पता है कि वो शादी नहीं करना चाहता, और अगर ये ओमेगा नहीं करना चाहता है तो वो कैसे इस चीज़ को मना करेगा। विंग ने कहा एक गहरी सांस लेते हुए, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता। इसके अलावा मैं मना नहीं कर सकता, मैं मेरी सिज्जे से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर मैंने मना किया तो हो सकता है तुम्हारी फैमिली वाले मेरी सिज्जे की भी शादी इस घर में ना होने दे, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता, मैं उस हालत में ही नहीं हूँ। वांग जी, जो कि एक टक विंग को देख रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि विंग मना कर दे। वांग जी अभी अपना भांडा नहीं फोड़ना चाहता कि वो वैसा इंसान नहीं है जैसा सब लोग उसे समझते हैं, तो उसने बहुत पोलाइट वे में कहा, लेकिन आप तो एक अल्फ़ा है ना, आप मना कर सकते हैं। विंग ने कहा, काश मैं मना कर पाता, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, अल्फ़ाज के साथ भी, ओमेगास के साथ भी। वैसे हम एक चीज़ कर सकते हैं, तुम चाहो तो। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, विंग ने कहा, हम लोग शादी कर लेते हैं। वांग जी एकदम चिल्ला कर बोला, नहीं। विंग उसकी तरफ हैरानी में देख रहा था कि ये क्या बोला इसने। तो वांग जी ने कहा, मेरा मतलब है कि मैं शादी नहीं कर सकता, किसी हाल में नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं ये शादी ही नहीं करना चाहता, तो किसी भी से भी नहीं करना चाहता। मैं लाइफ टाइम के लिए बस अकेला रहना चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो आप प्लीज़ मना कर दीजिए। विंग ने एक बेबसी भरी आह भरी और कहा, काश मैं मना कर पाता। वैसे भी मैं एक चीज़ का तुम्हें एश्योर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वांग जी, जो विंग को देख रहा था और बस विंग के और आगे बोलने का इंतज़ार कर रहा था, विंग ने कहा, मैं किसी से प्यार करता हूँ तो तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़, हम शादी कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद, लगभग 1 महीने बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, ठीक है? वांग जी ने कहा, लेकिन फिर हम डिवोर्स कैसे लेंगे? जब आप शादी को नहीं रोक सकते तो फिर आप डिवोर्स कैसे लेंगे? विंग ने कहा, मैं शादी को रोक सकता हूँ, लेकिन मेरी ही नहीं, सबकी शादी रुक जाएगी। मतलब तुम्हारे भाई और मेरी बहन की शादी रुक जाएगी, वो मैं नहीं चाहता। मेरी बहन के लिए सिजन बहुत बहुत अच्छा है, लड़का है, तो मैं ये शादी नहीं रोकना चाहता, इसलिए। अभी विंग को नहीं पता कि सिजन के बारे में वांग जी को सब कुछ पता है कि सिजन यानली को पसंद करता है, इसलिए उसने ऐसा बोला था कि यानली के लिए सिजन बहुत अच्छा लड़का है। विंग ने फिर कहा, तो मैं ये शादी नहीं तोड़वा सकता। वांग जी के भी मन में था कि हाँ, ये शादी तो वो नहीं तोड़वा सकता, कि उसका भाई यानली से प्यार करता है, वो ये शादी नहीं टूटने दे सकता, ये बात तो है। फिर वांग जी ने पूछा, तो फिर तुम डिवोर्स कैसे कराओगे? विंग ने कहा, डिवोर्स के लिए मैं मेरे अंकल से बात करूँगा, मेरे अंकल ये शादी भी रुकवा सकते हैं, पर फिर सबकी शादी रुक जाएगी। लेकिन अगर डिवोर्स हुआ ना, तो फिर डिवोर्स मेरा ही होगा, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उन लोगों के बीच एक डील हुई, उस डील में ये था कि विंग को कैसे भी करके वांग जी की जॉब बचानी है। वो शादी भी होने के बाद भी अपनी जॉब नहीं छोड़ेगा, उसकी यही कंडीशन थी शादी करने के लिए। भले ही शादी नाम मात्र की हो, लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। विंग ने भी उसे अश्योर किया कि वो उसकी जॉब नहीं जाने देगा। विंग ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जॉब बचा कर रखूँगा, बस तुम कुछ टाइम के लिए, लगभग 1 महीने के लिए इस झूठे रिश्ते में बन जाओ। मेरी बहन
की ज़िंदगी का सवाल है। वांग जी ने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए। वीन ने कहा नहीं जाएगी। फिर वो दोनों भी नीचे आ गए। नीचे आने के बाद वीन ने तो अलग ही नज़ारा देखा। उसने देखा कि हॉल में जियांग चेंग स्माइल करते हुए बैठा है। उसकी स्माइल इतनी ब्राइट थी, उसकी आंखों में एक चमक थी। विंग को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ऐसे क्या हो गया। विंग जियांग चेंग के पास जाकर बैठ गया। फिर वांग जी भी लानचिंग के पास जाकर बैठ गया। वांग जी जिसके फेस पर एक रिलैक्स एक्सप्रेशन था, जिनको लगा कि शायद वांग जी ने कुछ तो संभाल लिया है। और लानचिंग जिसके एक्सप्रेशंस वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। वांग जी समझ पा रहा था कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर उन लोगों ने अंगूठियों का नाप लिया। नाप लेने के बाद में जो विंग, जियांग चेंग, यान ली और जो हमारे जियांग फैमिली थे वो सब लोग चले गए थे अब लान फैमिली में। जब वांग जी और लानचिंग सिचन के कमरे में गए तो जो लानचिंग है ना, उसने ज़ोर से चिल्लाया, गग्गा मैं बोल दे रही हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर मैं नहीं करूँगी। वांग जी ने कहा पर हुआ क्या, तुमने तो उसे मना करने के लिए कहा था ना। तो फिर लानचिंग ने कहा मैंने उसे सिर्फ धमकाया ही नहीं है, मैंने उसे पीटा भी है। फिर भी उसने जाकर सबके सामने बोल दिया कि वो मुझसे शादी करेगा। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रही है उस इंसान के ऊपर। क्या वो पागल है? मतलब ऐसे इंसान को कोई कैसे पसंद कर सकता है? मैं तो सच में पागल हो जाऊंगी वांग जी, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। वांग जी ने कहा संभल के, शांत रहे, मैं उसके भाई से बात करूंगा। अब सिचेन ने और लानचिंग ने दोनों ने वांग जी की तरफ देखा हैरानी में। वांग जी ने कहा ऐसे मत देखो तुम दोनों मुझे, मैंने बस उससे बात की है कि हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, मतलब 1 महीने बाद हम लोग डिवोर्स कर लेंगे। और मैंने उससे साफ साफ बोल दिया कि मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए, और उसने मुझसे एश्योर किया है कि वो मेरी जॉब नहीं जाने देगा। और वो अपनी बहन से प्यार करता है उसके हिसाब से कि सिचेन जो है ना, उसके लिए, बहन के लिए बहुत अच्छे लड़का है, इसलिए वो ये रिश्ता जाने नहीं देना चाहता। सो वो शादी करवाना चाहता है। मैं भी मान गया, क्योंकि उसके हिसाब से ये शादी वो तोड़वा सकता है, लेकिन फिर वो सबकी शादी टूटवा देगा। मतलब हम दोनों के साथ साथ भाई की भी शादी टूट जाएगी। और डिवोर्स ऐसा है, उसके अंकल के बारे में बता रहा था कि उसके अंकल करवा देंगे, तो इसलिए मैं टेंशन फ्री हूँ। लानची ने कहा तू तो टेंशन फ्री है, पर मैं क्या करूँ, मेरे बारे में तो सोचो तुम दोनों कुछ। गगा मैं बोल रही हूँ, मैं ना सच में इंगेजमेंट वाले दिन भागने वाली हूँ। मैं किसी के साथ भी भाग जाऊँगी, लेकिन मैं भागूंगी ज़रूर। लैंसन तुम्हारी वो दोस्त है ना, उसका नाम क्या है, महम्या है ना, वो एक ओमेगा है। मैं उसके घर चली जाऊँगी। हाँ, उसके घर कोई आएगा भी नहीं, वैसे भी उसको कोई जानता भी नहीं हमारे घर में। मैं उसके घर पे जाऊँगी। वांग जी ने कहा अरे रुक जाओ सिजे, रुको। तुम क्यों ना उसी से बात करके देखो, मतलब तुम उसे अपने पास मत आने देना, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग रुक जाते हैं। हम लोग भाई की शादी तो नहीं तोड़ सकते ना। लांसर ने कहा मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। अगर मेरी वजह से हो रहा है तो एक काम करते हैं, हम मना कर देते हैं, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। हम लानचिंग के लिए मना कर देते हैं। वांग जी तुम्हारे लिए भी मना कर देते हैं। वांग जो लानचिंग ने अपने भाई की तरफ देखा, फिर लानचिंग ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा नहीं भाई, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी हम दोनों अडल्ट हैं, अपना भला बुरा हम अच्छे से जानते हैं। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, और वैसे भी भाभी जैसी इंसान आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके वो अब सिचन को टीस कर रही थी। सिचन ने कहा हाँ, अब मुझे टीस किया जा रहा है, कुछ देर पहले तक तो तुम गुस्सा थी। लानचिंग ने कहा लाइफ इज़ लाइफ ब्रदर, अगर हम लोग हर वक्त गुस्सा रहेंगे तो एंजॉय कब करेंगे। हाँ, ऐसा बोलकर उसने अपने भाई की तरफ विंक किया। उसके भाई को तो ये दोनों बिल्कुल समझ ही नहीं आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग, जो वी मेंशन है वहाँ पर सब लोग पहुँच गए हैं, और जो जियांग चेन है वो डायरेक्ट अपने कमरे में गया। विंग भी उसके पीछे पीछे गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने जियांग चेन को वहीं अपने चेस्ट पर हैंड फोल्ड करते हुए कहा तो बहुत खुश हो। जियांग चेन ने कहा भाई मैं बता नहीं सकता वो ओमेगा कितनी औसम है, मैं ना सच में उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे प्यार हो गया है उससे। विंग ने हैरानी में उसकी तरफ देखा और कहा क्या तुझे उससे प्यार हो गया, तेरा दिमाग ठिकाने पर है ना। ऐसा कहकर उसने जो जियांग चेन है उसके फोरहेड को जांच किया और कहा तू सच में पागल तो नहीं हो गया ना जियांग चेन, तुझे सच में उससे शादी करनी है, तूने देखा वो तेरे टाइप की नहीं है। जियांग चेन ने कहा अरे भाई वो मेरे टाइप की क्या, मेरे से ऊपर की है। तुझे पता है उसने रूम में ले जाके मेरे साथ क्या किया। विंग ने कहा क्या किया उसने क्या तेरे पैर वैर पकड़ लिए तो तू ऐसा कह रहा है। जियांग चेन ने कहा नहीं भाई, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे मारा। विंग ने कहा क्या, तू मतलब पिट के आया है इसलिए तू खुश हो रहा है, इसलिए तू उससे शादी करना चाहता है। जियांग चेन ने कहा अरे तू समझा नहीं, मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मुझसे ऊपर का हो। वो मुझसे ऊपर नहीं, मुझसे 10 कदम आगे है। उसने शादी के लिए मना किया, मुझे डांटा,
और मैंने कहा कि क्या कर लोगी, तो उसने मुझे पीटा। पहले मेरे पैर पे मारा, फिर मेरा हाथ मरोड़ दिया। उसका उसमें ना बहुत पावर है भाई, सच में मज़ा आ गया। मैं तो उससे शादी करूँगा किसी भी हाल में अब। विंग ने अपने सर पे दे मारा कि लो, उसका भाई प्यार में पड़ गया। फिर भी उसे खुशी हुई कि चलो उसके भाई को कोई तो मिल गया। बस विंग अपने मन में सोच रहा था कि अब बस वही बचा है इकलौता इंसान जिसकी लाइफ में उसके पार का आना बाकी है। फिर उसे कुछ याद आया कि हाँ, पिछले 2 दिनों से उसने ईबो को एक भी मैसेज नहीं किया है। तो जियांग चेंग से उसने कहा कि वो अपने कमरे में जा रहा है। वो अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया, अपने फ़ोन को निकाला और चेक किया ईबो के नंबर पे। ईबो के नंबर से 3 मैसेजेस थे और विंग को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ईबो के मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। ईबो कितना परेशान हो गया होगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।